तो कल अपन ने एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी। आई होप आप लोग वो सब ट्राई करते होंगे। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक। जैसे कि अपन सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो ये भी एक तरीके का सिंथेटिक फाइबर ही है। पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड ईजीली। रिंकल्ड यानी सल में आना, रिंकल्स कहते हैं ना अपन, ठीक है, झुर्रियाँ पड़ना या तो वो क्या होते हैं, एक तरह के सेल होते हैं। तो रिंकल का मतलब यहाँ क्या है, सेल। तो पॉलिस्टर से जो फैब्रिक बने होते हैं, इनके फाइबर से, ये जो सिंथेटिक फाइबर है पॉलिस्टर, इससे जो फैब्रिक बनते हैं उनमें आसानी से सेल नहीं पड़ता। आप लोग घर पे भी देखते होंगे, कुछ कपड़ों में सेल पड़ता है, कुछ में नहीं पड़ता ना। वो सब चीज़ें आप नोटिस क्या करो और पूछा करो कि ऐसा क्यों होता है। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड ईजी टू वॉश। ठीक है, कैसा रहता है, कड़क रहता है, मतलब हार्ड नहीं कह सकते अपन उसको, कड़क स्टिफ रहता है, सल नहीं पड़ते उसमें। एंड इज़ ईजी टू वॉश, और धोने में भी काफ़ी आसान होता है। सो इट इज़ क्वाइट स्टेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। इसलिए ये काफ़ी सुटेबल है, ठीक है, काफ़ी स्टेबल है कि अपन इससे कोई ड्रेस बना सकें। यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस। आप लोगों ने देखा भी होगा, अगर आप नोटिस करते हो तो देखो कि कुछ लोग पॉलिस्टर के शर्ट्स भी पहनते हैं और अलग ड्रेसेस भी बनती है इसकी। नेक्स्ट, टेरेलिन इज़ अ पॉपुलर पॉलिस्टर। मतलब टेरेलिन, पॉलिस्टर में देखो बहुत सारे आ सकते हैं, तो उसमें से एक टेरेलिन है जो काफ़ी पॉपुलर है, फेमस है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न। तो ये जो है बहुत थिन फाइबर्स में बना इसको कर सकते हैं अपन, जो कि बाकी फाइबर्स की तरह उसका अपन वीविंग कर सकते हैं, लाइक अदर यार्न, जैसे अपन कॉटन वगैरह में करते हैं उसी तरह से। माई मदर ऑलवेज बाइज पेट बॉटल्स एंड पेट जार्स एंड स्टोरिंग राइस एंड शुगर। आई वंडर्ड व्हाट पेट इज़। ठीक है, तो पेट यहाँ पे क्या, तो कैपिटल में लिखा है, देखो ध्यान रखना, PET स्मॉल नहीं लिखा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, पॉली, पी का मतलब, ई का मतलब इथाइलिन, और टी का मतलब टेरेफथैलेट। इसको क्या बोलते हैं, टेरेफथैलेट बोलते हैं, है ना, फथैलेट होता है ये, ठीक है। इट इज़ अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर, यानी ये बहुत ही यूज टू है, जो अपने डेली लाइफ में ज़्यादा काम आता है, इसलिए बहुत ही फेमिलियर काइंड ऑफ पॉलिस्टर है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग, क्या क्या बनाने में काम आता है, बॉटल्स, यूटेंसिल्स जो बर्तन होते हैं, फिल्म्स, रील्स जिसे कहते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे वो फिल्म का मतलब पिक्चर से नहीं है, वायर्स एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये सब बनाने में ये काम आता है, एक तरीके का पॉलिस्टर, PET, पॉलीइथाइलिन टेरेफथैलेट। लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट। अब आपको आसपास ऑब्जर्व करना है कि कौन कौन सी चीज़ें पॉलिस्टर से बनी है। पॉलिस्टर, पॉली प्लस एस्टर। देखो, पॉली का मतलब मैंने कल भी बताया था, मैनी, लेकिन ये बहुत सारे, और एस्टर यानी बहुत सारे एस्टर। अगर मैं बहुत सारे एस्टर को जोड़ दूँ एक साथ तो पॉलीएस्टर बन जाएगा। तो वो यूनिट कौन सी है जिसको रिपीट करने पे पॉलिस्टर बना, एस्टर, ठीक है। एस्टर वो यूनिट है जिसको बार बार जोड़ने पर क्या बन के आ गया अपने पास, पॉलीएस्टर। तो इट इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ ए केमिकल कॉल्ड एस्टर। तो ये एक तरीके का केमिकल सब्सटेंस है जिसको बार बार रिपीट करने पे क्या मिल गया, पॉलीएस्टर। एस्टर्स आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल। तो एस्टर्स वो केमिकल्स होते हैं जिनको फ्रूट से उनकी स्मेल मिलती है। जिससे अंगूर को सड़ाया जाता है, अगर आपको पता हो तो उसको प्रोसेस को एस्टेरिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। वहाँ पे अगर आप लोगों ने सुना हो ऐसा कुछ, तो फ्रूट्स को उनकी स्मेल कहाँ से मिलती है, उनमें ये केमिकल प्रेजेंट होता है, एस्टर्स, उसकी वजह से। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक पॉलीकॉट, पॉलीवल, टेरिकॉट एक्सेट्रा। ये अलग अलग तरीके के फैब्रिक्स है, अगर आपने सुना हो, बाहर कहीं जाते हो देखते हो तो। एज द नेम सजेस्ट, तो इनका नेम सजेस्ट यानी इनका नेम क्या दिखा रहा है, क्या दर्शा रहा है कि दीज आर मेड बाय मिक्सिंग 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स। ये 2 तरीके के फाइबर्स से मिलके बने हैं। कैसे दिखा रहा है इनका नाम, देखो, जैसे पॉलीकॉट है, तो पॉलीकॉट इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन। पॉलीएस्टर प्लस कॉटन मिलके उसने क्या बना दिया, पॉलीकॉट बना दिया। तो पॉली प्लस कॉट हो जाएगा, पॉलीएस्टर से पॉली ले लिया, कॉटन से कॉट ले लिया। नेक्स्ट है पॉलीवुल। तो पॉलीवुल इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड वुल। तो पॉलीएस्टर से पॉली ले लिया और वुल से वुल, तो पॉलीवुल। यानी ये 2
दो फाइबर्स के मिला के क्या बना रहे हैं, एक नया फैब्रिक या फाइबर बना रहे हैं उससे। वी वियर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन द विंटर। अपन लोगों को पता है अपन यूज़ करते हैं, स्वेटर पहनते हैं, शॉल यूज़ करते हैं, ब्लैंकेट ओढ़ते हैं। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल दो दे आर अपीयर टू रिजेंबल वूल। बहुत सारे इसमें से क्या होता है, एक्चुअली नेचुरल वूल जो शेप गॉट वगैरह से मिलती है उससे नहीं बने होते हैं, फिर भी वो लगते हैं कि वो वूल से बने हैं। रिजेंबल यानी उसके जैसे दिखते हैं, उसके जैसे लगते हैं अपन को। तो दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्राइलिक। अच्छा, वो क्या है जो अपन को अपेयर यानी उनके जैसे रिजेंबल होते हुए दिखते बट नेचुरल फाइबर से नहीं होते, वो किससे बनाए जाते हैं, एक अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्राइलिक। तो एक अनदर टाइप ऑफ यानी दूसरा तरीके का एक सिंथेटिक फाइबर है, नेचुरल फाइबर से नहीं बना रहे अपन, है ना, सिंथेटिक फाइबर से बना रहे हैं एक्राइलिक। कौन से कपड़े, वुलन कपड़े, ठीक है। द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज क्वाइट एक्सपेंसिव यानी महंगा, ठीक है। तो जो वूल हमको नेचुरल सोर्स से मिलती है यानी शिप वगैरह एनिमल से जो मिलती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती है, तो उससे जो कपड़े बनाते हैं वो हमको कॉस्टली पड़ जाते हैं, ठीक है। वेयरएज क्लोथ्स मेड फ्रॉम एक्राइलिक आर रिलेटिवली चीप। और जबकि बात करें एक्राइलिक से बनाए हुए कपड़ों की तो वो काफ़ी सस्ते होते हैं एज़ कम्पेयर टू नेचुरल वाले से, ठीक है ना, सिर्फ कंपैरिजन है, ठीक है। दे आर अवेलेबल इन अ वैरायटी ऑफ कलर्स, बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल हो जाते हैं ये। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक्स दैम मोर पॉपुलर दैन नेचुरल फाइबर्स। मोर ड्यूरेबल यानी उनकी ड्यूरेशन, टाइम पीरियड कितने समय तक वो चलेगा। तो सिंथेटिक फाइबर से बनने वाले कपड़े ज़्यादा समय तक चलते हैं और अफोर्डेबल भी होते हैं, यानी अगर वो कम सस्ते हैं, ठीक है, अगर वो सस्ते हैं थोड़े यानी नेचुरल फाइबर से सस्ते हैं, अफोर्डेबल है, जो सब लोग अफोर्ड कर पाए इजीली तो वो ड्यूरेबल और अफोर्डेबल होने की वजह से क्या है, ज़्यादा पॉपुलर है नेचुरल फाइबर से, क्योंकि वो क्वाइट एक्सपेंसिव और चलते भी कम है, सिंथेटिक फाइबर से कम चलते हैं, इसलिए ज़्यादा कौन यूज़ आने लगे हैं आजकल, सिंथेटिक फाइबर्स। You have already performed an activity of burning natural and synthetic fibers. What did you observe? When you burn synthetic fibers, you find that the behavior is different from that of natural fibers. तो जब आप नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स को जलाते हो तो आप लोगों को उनका बिहेवियर अलग अलग तरीके से नज़र आएगा। और दिखती सी बात है, अगर सिंथेटिक फाइबर एकदम नेचुरल जैसा तो नहीं हो सकता ना, तो दोनों जलने पे अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन हीटिंग। तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, अगर आपने जला के देखा है तो सिंथेटिक फाइबर जो है वो पिघलने लग जाता है जैसे उसको गर्म करते हैं या जलाते हैं, फाइबर्स पिघल जाते हैं गर्म करने पे इस वजह से दिस इज़ एक्चुअली डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो इस वजह से ये सिंथेटिक फाइबर का एक डिसएडवांटेज यानी उसकी कमी है। इफ़ द क्लोथ्स कैच फायर इट कैन बी डिज़ास्ट्रस। अब वो क्योंकि गर्म होने पे या थोड़ी सी हीट पे पिघल जाते हैं तो वो आग पकड़ सकते हैं, इसलिए ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। जब आग पकड़ ले अगर ऐसा कपड़ा सिंथेटिक फाइबर, तो फैब्रिक क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है और अपनी बॉडी पे चिपक जाता है एंड स्टिक्स टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वियरिंग इट। इसलिए अपन को जब भी अपन आग के पास या किचन में काम करते हैं तो सिंथेटिक क्लोथ्स अपन को नहीं पहनने चाहिए, या फिर लेबोरेटरी में काम करते हैं क्योंकि वहाँ आग लगने के रिस्क चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये जो डिसएडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर का अंडरलाइन करना है। कभी जा सकता है कि डिसएडवांटेज क्या है सिंथेटिक फाइबर का, या उसको अपन को किचन वगैरह में पहनना क्यों नहीं चाहिए। All the synthetic fibers are prepared by a number of processes using raw materials of petroleum origin called petrochemicals. Petrochemicals उनको बोलते हैं जो पेट्रोल निकालने यानी पेट्रोल के एक्सट्रैक्शन पे वहाँ से निकलते हैं उनके ओरिजिन से यानी जहाँ से पेट्रोल निकलता है उसमें साथ ही में जो केमिकल निकलते हैं उन्हें पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। ऐसे सिंथेटिक फाइबर जो बनाए जाते हैं यूजिंग रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन। पेट्रोलियम ओरिजिन से निकलने वाले कुछ रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके जो सिंथेटिक फाइबर बनाए जाते हैं उन्हें पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। रख लेना है पेट्रोकेमिकल्स किसे कहते हैं, वो सिंथेटिक फाइबर जो कि बनाए जाते हैं जिन रॉ मटेरियल से जो पेट्रोल के ओरिजिन से निकलते हैं उन्हें पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, इमेजिन दैट इट इज़ अ रेनी डे। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसके फीचर्स, सिंथेटिक फाइबर के कुछ फीचर्स बताएंगे। व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज़ एंड वाई, कौन से तरीके का अम्ब्रेला यूज़ करोगे आप रेनी डेज़ में और क्यों। सिंथेटिक फाइबर पोजेसेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल्स। सिंथेटिक फाइबर्स में कुछ अलग तरीके की खास बातें होती, खास फीचर्स होते हैं, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसकी वजह से वो उनको पॉपुलर बनाते हैं। दे ड्राई अप क्विकली, वो कौन कौन सी है आपको अंडरलाइन कर लेनी है। दे ड्राई अप क्विकली यानी वो जल्दी सूख जाते हैं। ड्यूरेबल होते हैं, ज़्यादा समय तक चलते हैं। लेस एक्सपेंसिव, सस्ते होते हैं, ठीक है, ज़्यादा महंगे नहीं होते। रेडिली अवेलेबल यानी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। एंड ईजी टू मेंटेन, और उनको संभाल के रखना भी आसान होता है। इस वजह से ये क्या होते हैं, पॉपुलर है ड्रेस मटेरियल में, ठीक है। अब एक एक्टिविटी परफॉर्म की गई है। टेक 2 क्लोथ्स पीस ऑफ सेम साइज़ रफली ½ मीटर स्क्वायर ईच। 2 कपड़े लेने हैं आपको सेम साइज़ के, लगभग ½ मीटर। वन ऑफ दीज शुड बी फ्रॉम नेचुरल फाइबर, इनमें से एक क्या होना चाहिए, नेचुरल फाइबर से होना चाहिए। एंड द अदर कुड बी अ सिंथेटिक फाइबर, और दूसरा क्या हो सकता है, एक सिंथेटिक फाइबर, यानी एक नेचुरल ले लेना है और एक सिंथेटिक ले लेना है। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स इन सेलेक्टिंग दीज पीसेस। सोक द पीसेस इन डिफरेंट मग्स। अब क्या करना है आपको, अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो ये कपड़े चूज़ करने में, इफ़ आपको नॉलेज नहीं हो। फिर सोक द पीसेस, सोक यानी डुबोना, तो इन पीसेस को डिफरेंट मग्स में डुबाना है। इन ईच कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, दोनों में सेम लेवल तक पानी होना चाहिए, तो आप मेजर करके डाल लो उसमें। फिर इनको डुबाना है, उसके बाद इनको बाहर निकालना है। टेक द पीसेस आउट ऑफ द कंटेनर्स आफ्टर 5 मिनट्स, 5 मिनट के बाद, जब वो पूरा पानी सोख ले, यानी जितना वो सोख सकता है, उसके बाद उसको बाहर निकाल देना है। एंड स्प्रेड देम इन द सन, फिर उनको धूप में सुखा देना है फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स के लिए। कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग इन द ईच कंटेनर, ठीक है, आपने वो कपड़ा निकाल दिया बाहर और उसको तो सुखा दिया। अब आपको बचा हुआ पानी जो है कंटेनर में, उसको वापस से मेजर करना है। लाइक पहले आपने कितना डाला था और वो कितना बच गया है। तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि कौन सा फाइबर कितना पानी सोखता है ना। लाइक पहले दोनों कंटेनर में 100 ml डाला था आपने, और अब एक कंटेनर में 98 ml बच गया है और एक कंटेनर में 95 ml बच गया है। तो जिसमें 95 है उसमें जो कपड़ा था उसने ज़्यादा सोखा है, और जिसमें 98 है उसने कम सोखा है। तो आप इसमें दोनों फाइबर से, दोनों फैब्रिक से, सिंथेटिक और नेचुरल से, दोनों को कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा फाइबर या फैब्रिक ज़्यादा सोख रहा है और कौन सा कम सोख रहा है। डू दे टेक लेस और मोर टाइम टू ड्राई, अब आपने सुखाया है उसको, तो सुखाने पे आप देखोगे कि कौन सा जल्दी सूख जाता है, कौन सा लेट सूखता है, तो दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो। तो इस एक्टिविटी से आपको बस दोनों चीज़ों को कंपेयर करना है कि लाइक सिंथेटिक फाइबर किस तरह से काम करता है और नेचुरल। फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट द ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ दीज फैब्रिक कंपेयर टू नेचुरल फैब्रिक्स। तो 2 चीज़ें तो आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करके पता लगा सकते हो, पर आप इसकी ड्यूरेबिलिटी या पैसा कितना लग रहा है या मेंटेन करने में कितना टाइम जाता है या क्या कॉस्ट पड़ती है, तो वो सब आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करके जान सकते हो, या आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, पर इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी वर्ड का मीनिंग याद लिख लेना कि कितने समय तक वो चलता है, उसका ड्यूरेशन। ड्यूरेबिलिटी यहाँ पे क्या है, ड्यूरेशन, यानी टाइम पीरियड, कितना उसका समय वो चलने वाला है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे प्लास्टिक्स नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।